अब आपके प्रोग्राम में मैं आया हूँ तो बुढ़ाई साहब आप एक खुद सीनियर आदमी हैं, बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तीफी बाट के हवाले से टीमें मुतरक हुई हैं और उन्होंने कोशिश की कि डील हो जाए, मेरे तक भी पहुंचे। सुलह नहीं, कौन सी बिल्कुल डील? मुकाबले में ना मारा जाए। अच्छा जिस दिन पकड़ के लाहौर लाए उसी ठीक शाम की बात कर रहा ठीक। हूं। इसको चलान करके जेल भेज दिया जाए। तो मुझे एक साहब कहते हैं कि जी आपका सुहेल जफर चट्टा के साथ बड़ा ताल्लुक है। मैंने कहा यार कभी था, मैं दो तीन खबरें उसके खिलाफ दी हैं, तो अब मेरा वो ताल्लुक नहीं रहा। साफियों का ये बड़ा मसला होता है, ताल्लुक खराब बड़ी जल्दी हो जाती है। जब हम खबर देते हैं, प्रोग्राम जी हाँ। करते हैं, सर तो उनको ताल्लुक खत्म सोचना हो चाहिए जाता ना, है। या तो देखें मैं मेरिट से हट के खबर दूँ, मेरे पास एविडेंस ना हो, चीज़ हो रही है यार, अगर उसको कहते हैं कि ना बिल्कुल दें ठीक। तो फिर ये तो गलत है, फिर हम अपना प्रोफेशन छोड़ दें, इनकी कासल ऐसी में लग जाए तो वो हो नहीं सकता। तो मैंने कहा मसला क्या है? कहता जी उसको कहें कि जो सोच सकता है ना, जिस तरह की डील चाहता है वो हम करने को तैयार हैं, तीफी को जेल भेज दिया। मैंने कहा यार एक बात आपको बता दूँ, ये चट्टा साहब के लेवल का काम नहीं है, ये बहुत ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर कोशिश करें। तो करते कराते सर वो बड़े घर तक पहुंचते हैं। अच्छा तो उनमें उनका एक रिश्तेदार बच्चा जो है ना, उसको कहा जाता है कि जी ऊपर बात करें और ख़त्म करें। तो वो बच्चा भी फ़ोन करता है, पंजाब की एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत। तो कहती है बेटा आप इन कामों में ना पड़े, और रात को 3 बजे एनकाउंटर। यानी कोशिश तो की। कोशिश की। और अगर मैं एक फर्ज कर लेते हैं कि चट्टा साहब तक ये बात जाती, तो ऑफर क्या थी? आप लाखों की, करोड़ों की, या अरबों में? मेरे ख्याल में सर अरबों तक चला जाता है ना? क्योंकि अगर यहाँ पर साफी दोस्त हमें ही ऑफरें करवा रहे थे कि सुलह के लिए काम करें, है। और करोड़ों में बात कर रहे थे, तो जान बचाने के लिए तो अरबों तक जाती बात। सर अब तीफी साहब का एक बिजनेस जो है हम्म। जिसमें वो गोल्ड कार्ड मिलता है इनको, उसके लिए मतलब वो थोड़े पैसों से भी किया जा सकता है स्टार्ट बिजनेस, लेकिन वहाँ 1-2 अरब की उनकी इन्वेस्टमेंट है। तो वो कारोबार अगर उनके हवाले कर देते तो तीफी साहब को क्या फ़र्क पड़ना था? कुछ भी नहीं। तो फिर इस तरह की सर बड़ी डीलें होती है। अच्छा, और जो गोगी भट्ट हैं उनके ऊपर ये इन्होंने कहा जी कि इन्होंने अपने साथियों समेत तीफी को छुड़ाने की कोशिश की और तीफी भट्ट को मार दिया। ऐसे ही है जी? नहीं बड़ा सर, हाँ। वो एफआईआर में ऐसा कोई जिक्र नहीं। ये सिर्फ सोशल मीडिया की हद ये तक? सोशल मीडिया, देखें बात ये है, नए बच्चे जो आ रहे हैं ना, हाँ। उनको एफआईआर पढ़नी नहीं आती। अल्लाह अकबर। मतलब मुझे याद है कि मुझे जब क्राइम रिपोर्टिंग शुरू की थी तो 4-5 दिन एफआईआर को समझने में लग गए थे। एफआईआर अपनी जगह पे एक वकूआ समझना मुश्किल काम है। अब ये बात मतलब हवा में हुई है कि जी वो गोगी भट्ट शरीक था जिसने तीफी को छुड़ाया और साथियों में शामिल था। तो आपके, जब सॉरी टू से, आपके क्राइम रिपोर्टर, अब मैं क्या कहूँ, आपकी एसोसिएशनों के सरबराह ये वो कहते फिर रहे हैं कि जनाब ये गोगी भट्ट गया और वो उसने कोशिश, उसको इसमें डालना, उन्होंने इसमें मारना उन्होंने। सर देखिए मामला यही है ना कि पढ़ते हैं। हाँ। अब मैंने जब पहले 2 दफ़ा पढ़ी और उसके बाद खबर दी, लेकिन जब ये अफवाहें सुनी ना तो मैंने कहा यार मुझे कहीं नाम नजर नहीं आया। मैंने हाँ। दोबारा नए सिरे से फिर दोनों एफआईआर पढ़ी, फिर नाम नहीं मिला। फिर नाम नहीं मिला गोगी भट्ट का। तो ये कैसे कह देते हैं कि जी गोगी भट्ट उसमें शामिल था। हाँ, दूसरी बात यह है कि पुलिस ने उस रात, जिस रात तीफी मारा गया, रेड किया गोगी की रिहाइश पे, ठीक है। रिहाइशगाह पे, लेकिन वहाँ पे गोगी वो कहते हैं नहीं मिला। अब इस पे ना मैं तस्दीक कर सकता हूँ ना तरदीद करता हूँ कि गिरफ्तार हो गए हैं या नहीं हुए, क्योंकि आज जब उनकी बेल थी तो वो वहाँ पे नहीं थे, बेल रिजेक्ट हो गई। तो सर उसमें जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं वो कहते हैं मिटा हमने इसको देना है, लेकिन अभी हमें पकड़ नहीं सके। ठीक है, तो यानी समझें कि जो सारा खतरा तीफी भट्ट साहब की तरफ था वही सारा गोगी। बड़ा साहब इसमें बटों का मामला हो गया, बचना और भी कोई नहीं। अच्छा। इसके बाद दूसरों की बारी आना शुरू हो जाएगी। यानी ये जो खतरा है ये दूसरे ग्रुप की तरफ भी जाएगा। और कुछ लोग जो जानते हैं वो कहते हैं जी तीफी भट्ट साहब ही थे जो असल मास्टरमाइंड थे, गोगी साहब का तो नाम निकला हुआ था। ये कहाँ तक है बात? सर तीफी साहब के बारे में जो हमने देखा है, वो कभी घर से बाहर नहीं निकलते थे, वो सिर्फ प्लानर थे। अच्छा। माइंड सेट उनका था, गोगी बोरा था, फ्रंट पे गोगी था, नजर सबको वही आते थे, नगर सबको, लेकिन पीछे वही थे, मेन वही थे। मेन वही। ओके।